सो आप में से जो भी डब्ल्यूबीजी का एस्पिरेंट हो, उनके मन में एक डाउट बना हुआ है, क्या इस साल कंपटीशन काफी हाई होने वाला है? इस साल का जो मार्क्स वर्सेस रैंक है, क्या वही रहेगा जो पिछला साल रहा था, या काफी कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा? लाइक नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ रहे हैं, तो इसका क्या असर देखने को मिल सकता है इस साल? तो कंपटीशन कैसा रहेगा? उसके पहले जो भी यार पहली बार चैनल पर है तो मेक श्योर आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, क्योंकि ये चैनल आपको एडमिशन तक हेल्प करते रहेगा। कुछ भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो या मुझे व्हाट्सएप में पर्सनली मैसेज कर सकते हो। सो देखो, बात करें कंपटीशन का, तो कंपटीशन कैसे बढ़ता है? कंपटीशन जनरली मतलब जो अदर स्टेट के बच्चे होते हैं, ठीक है, लाइक आपका बिहार, झारखंड, यूपी, मतलब यही 3 स्टेट के बच्चे आते हैं, तो इनका संख्या अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है कंपटीशन बढ़ जाता है। बाकी जो वेस्ट बंगाल के जो बच्चे हैं, मतलब वो तो खैर उतने ही रहते, बाकी जो स्टेट के बच्चे आते हैं ना, उन आकर के कंपटीशन थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब ये बात समझो, जो कंपटीशन है सब में नहीं है, हर एक कॉलेज में नहीं है। जो अदर स्टेट के बच्चे होते हैं वो मेनली डब्ल्यूबीजी 2 ही रीजन के लिए आते हैं, ठीक है। पहला रीजन आपका यहाँ पर जादवपुर सीट है 10% वाला, ठीक है, तो काफी सारे बच्चों का डिमांड होता है मुझे जादवपुर ही चाहिए। सेकेंडली फीस काफी कम है, मतलब एज कम्पेयर टू अदर स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस, लाइक आपका 6 लाख 7 लाख में आपका इंजीनियरिंग हो जाता है, और काफी मतलब कॉस्टली ज्यादा नहीं है इन टर्म्स ऑफ लिविंग एंड फूडिंग वेस्ट बंगाल का। और खैर पास में तो बच्चे आ ही जाते हैं, बट जो रियल कंपटीशन है वो सबके साथ नहीं है, वो उनके साथ ही है जिनका रैंक अंडर 1500 लाना होता है। अब जिनका रैंक 1500 के अंदर नहीं आता है, या कह लीजिए 2000 के अंदर नहीं आता है, तो कंफर्म हो जाता है कि उस बच्चे को जादवपुर का मतलब सीट मिलना पॉसिबल नहीं है, नॉन डोमिसाइल बात करो, ठीक है। बाकी जिनका रैंक 2000 प्लस हो जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो या तो काउंसलिंग लीव कर देते हैं या ड्रॉप कर लेते हैं। तो जो कंपटीशन है वो अंडर 2000 वालों में ही है कि किनको अंडर 2000 चाहिए। अब लेट से आपको 4000 5000 लाना है तो ठीक है, मतलब उतना कंपटीशन नहीं कहलाएगा, कंपटीशन उनके अंदर है। जो आप अगर अंडर 2000 लाना चाहते हो तो उनका संख्या काफी बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि सबको वही चाहिए, मेनली स्टूडेंट वही इसलिए अपियर ही होते हैं। सो आपका टारगेट अगर ऐसा है कि मुझे आईएम जैसा कॉलेज, टेक्नो जैसा कॉलेज, हेरिटेज जैसा कॉलेज मिल जाए, ठीक है, सीएससी भी नहीं तो खैर आईटी, ईसी या सीएससी स्पेशलाइजेशन, देन कंपटीशन लेवल वहां पर काफी कम हो जाता है। और खैर उसके नीचे और जो कॉलेजेस है, लाइक आपका एओटी हो गया, हल्दिया हो गया, नेताजी हो गया, या पर सीएससी चाहिए तो कंपटीशन और कम हो जाता है। आप अगर देखोगे तो जब काउंसलिंग खत्म हो जाता है ना, तो सीट वैकेंट ही रह जाते हैं, फिलअप ही नहीं होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, काउंसलिंग स्टार्ट होता है तो सीट को कैप्चर कर लेते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, बट जैसे पता लगता है कि हमको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल सकता है, ठीक है, तो सीट को लीव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप अगर काउंसलिंग तक वेट करते हो टिल फाइनल राउंड, तो चांसेस काफी बढ़ जाते हैं कि आपको अच्छे कॉलेज मिल ही जाएगा। बट फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में मतलब सीट ब्लॉक कर देते हैं जो अदर स्टेट के बच्चे होते हैं, तो मिलना टफ हो जाता है। अब जो भी आप नॉन डोमिसाइल के बच्चे हो, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि ट्राई कीजिए अंडर 2000 लाने का। एंड जो डोमिसाइल के बच्चे हैं, आप ट्राई कीजिए कि आपको अगर जादवपुर चाहिए, सीयू जैसे अच्छे कॉलेजेस चाहिए, आपका रैंक मतलब 4000 के अंदर कम से कम होना चाहिए, क्योंकि 4000 तक भी आता है तो सीयू में भी कुछ ना कुछ ब्रांच मिल जाता है टिल डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग। बाकी आपके एग्जाम के लिए काफी कम समय रह चुका है। यहाँ पर एक हाईली सेशन है कि नेगेटिव मार्किंग अवॉइड कीजिए। मेनली बच्चे के जो मार्क्स है, जो रैंक है, वो इसलिए घट जाता है कि वो नेगेटिव मार्किंग काफी कर देता है। अगर उसे मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन राइट कर रखा है तो वो 8-9 क्वेश्चन गलत कर देता है, जिस कारण उसका मार्क्स 15 हो जाता है। मैं क्या बोला हमेशा कि कम से कम 25 नंबर ला दो मैथमेटिक्स में, ठीक है। अगर आपको एक मतलब एवरेज कॉलेज ही चाहिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री में भी जो कॉम्बिनेशन है 30 बन जाएगा, तो आपका मतलब 45-50 आ जाएगा, तो एवरेज मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। मतलब एवरेज की बात करूँ, एकदम हाई फाई वाला बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो लास्ट टाइम में मेक श्योर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है, सही तरह से डिसाइड करना है मुझे क्या अटेम्प्ट करना है, क्या अटेम्प्ट नहीं करना है। बच्चे इसमें ही गलती कर देते हैं, उनका सोचना ये रहता है कि मैं सभी क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करूंगा क्योंकि मैं सब पढ़ के आया हूँ। अरे सब पढ़ के आए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सब अटेंड करना है, ठीक है, ऐसा नहीं है। यही गलत कॉन्सेप्ट है कि सब पढ़ो तो मैं सब अटेंड करूंगा, उसके चक्कर में नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। सो ये बातों का ध्यान रखिए। और जो हाई कंपटीशन है, वैसे ही बोले कुछ हाइप नहीं है, ठीक है। जो हाइप है वो 2000 के अंदर वाले बच्चों में है, बाकी 4000 5000 में उतना हाई कंपटीशन नहीं रह जाता है। वो या तो काउंसलिंग लीव कर देते हैं या ड्रॉप ले लेते हैं, ठीक है, जो अदर स्टेट के बच्चे होते हैं। तो यही कुछ डिस्कशन था, बाकी कुछ डाउट रह चुका है आप कमेंट कर सकते हो या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हो, कुछ भी अगर हेल्प चाहिए तो।